भाई काव्या में आज क्या हुआ? लाइक लिटरली क्या हुआ आज काव्या में? मुझे समझ ही नहीं आया। बात यहाँ पे थी कि दवाइयाँ जा रही हैं, नया लॉट जो है वो गाड़ी में जा रहा है, उसको रोकना है, उसकी चेकिंग होनी है कि क्या वो सही तरीके से जा रही है नहीं जा रही। बात यहाँ पे क्या हुई? बात ये हुई कि भाई जाके शुभ उस बात को करे और वहां पे चेकिंग करवाए, चेक पोस्ट पे चेकिंग करवाए। बात ये आदि को पता चल जाती है, आदि से ये बात होती है कि भाई मतलब जो चीजें हैं तेरी, ठीक है, मतलब काव्या की, वो यहाँ पर गलत वे में जा रही है। यहाँ पे आदि को ये लग रहा है कि काव्या दुष्यों पे उसके पास दोबारा चली जा रही है, दोबारा अपने पास्ट में जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब जो अगला पॉइंट है, अगला तरीका है या अगली जो चीज है आदि के दिमाग में, वो ये कि काव्या के साथ जो मैटर है वो बाद में डिस्क्लोज और सॉल्व करेंगे, क्योंकि काव्या बोलते हैं कि वहां पे एक वाटर बॉर्न डिजीज आई थिंक फैल गया है, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया पानी में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है वहां पे दवाइयां पहुंचनी जरूरी है। अब ये बात काव्य को किसने और कहाँ से पता कि पानी यहाँ पे मतलब जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है? अब मेरे को तो भाई इतने समझ में नहीं आई कहाँ से बात पता चली, पिछले एपिसोड में पता चली हो तो अलग बात है, ठीक है, इस एपिसोड में मुझे ये बात नहीं पता चली। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वजह से आदि और काव्य दोनों भाई एक्टिव होते हैं, जाके इसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, और बात ये होती है कि जाके भाई जो दवाइयाँ वो करवाओ, भिजवाओ। ठीक है भाई, चीजें ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। बट इससे पहले आदि के ऊपर एक तरीके से हमला होता है या कोशिश होती है कि भाई अपनी पत्नी को कंट्रोल कर लो, वरना माँ बच्चा दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है यार, अच्छा ये मतलब था सीक्वेंस। अब यहाँ पे मैं आदि की ही बात करूंगा पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे उससे पहले मुझे लगा कि हाँ अनुभा ने आदि को पिछले एपिसोड में हक कर लिया, बट नहीं, इस एपिसोड में हक किया, और मुझे ये उम्मीद थी कि ऐसी सिचुएशन में कोई तो आदि अनुभव को एक साथ देखे ऐसे इस सिचुएशन में हक करते हुए। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वो चीज दिखाई गई, क्योंकि नॉर्मली भाई ये चीजें नहीं दिखाई जाती, एपिसोड से कट कर दिया, कोई किसी ने देखा ही नहीं, तब ये बंद कमरे में जिस तरीके से चीज हुई उस तरीके से दिखाई जा जाता। बट नहीं भाई, चलो अच्छा हो इन्होंने ये चीज है, इसको रियलिस्टिक रखा, क्या किसी ने देखा, और बंदा देख के वहां से चला जाता है शर्म के मारे, जो भी उसको सही लगता है तो वहां से चला जाता है। अनुभा आदि बोलती है डायरेक्ट, ठीक है, सर नहीं या फिर कुछ और नहीं, तो मतलब हाँ, इन दोनों के बीच में एक अब कनेक्शन स्टैब्लिश होने लगा है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोनों पहुंचते हैं ऑफिस, वहां पे आदि अनुभा एक साथ, काव्या और शुभ एक साथ। शुभ भाई ठीक हो चुका है, ठीक है, बढ़िया मुंह धो धो के तैयार वैयार होके आ चुका है ऑफिस में। शुभ यहाँ पे आदि से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे अनुभव बोलते कि तुम्हें आप माफी मांगने की कोशिश करती, तुम्हें माफी भी इस बार कहा नहीं, समथिंग लाइक दैट वो बोलती है, और यहाँ पे वो दिखाती है तुमने जो गलत किया वो किया। बट यहाँ पे शुभ के अंदर गिल्ट नाम की कोई चीज ही नहीं, लिटरल वे में उसको गिल्ट नहीं था कि उसने क्या किया अनुभव के साथ या आदि के साथ या काव्या के साथ उस पार्टी में, क्या वो चीजें सही थी नहीं, जब इट डजेंट मैटर। एंड अगर वो चीज मैटर करती ही नहीं है तो यहाँ पे शुभ है क्या, मतलब शुभ का कैरेक्टर है क्या, मुझे ये समझ लो क्या है, किससे प्यार करता है, क्या है उसके दिमाग में दिल में, कुछ समझ ही नहीं आता। और अगर ये चीज समझ में आएगी नहीं तो शुभ के कैरेक्टर को लेकर लोग मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शुभ के कैरेक्टर से हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, वो क्या पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जो हमारा शुभ है वो यहाँ पे काव्या का एक्स है, अनुभा का प्रेजेंट था, लेकिन उसने काव्या के तरीके उसके साथ हरकतें करी, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अनुभा भी उसको छोड़कर चली गई। काव्या को लेकर उसको गिल्ट है, अनुभव को लेकर उसको कोई गिल्ट नहीं है, जिसकी वजह से अनुभव अब खुद एक गिल्ट ट्रिप पे जा रही है कि शुभ उसकी कितनी गंदी चॉइस है। अब उसकी चॉइस इतनी गंदी कैसे हो सकती है, गिल्ट ट्रिप पे वो जा रही है, और इसके लिए अब वो यूज करेगी आदि को, ताकि वो आदि के साथ मूव ऑन कर सके, क्योंकि आदि एक आइडल हस्बैंड है अकॉर्डिंग टू अनुभव। और अनुभव के अकॉर्डिंग अगर आदि एक आइडल हस्बैंड है तो इट्स ऑब्वियस कि भाई अगर कोई आइडल हस्बैंड दिख रहा है उसको, तो वो भाई जाके उसको पकड़ेगी, ताकि वो उसका एक तरीके से बोलूँ कि हाँ भाई फ्यूचर अपना सेट कर सके, उसके साथ कोई अपना जो फ्यूचर वो वगैरह सोच सके, अनुभा भी ये करेगी। एंड लिटरल वे में अनुभा के कैरेक्टर को इतना ज्यादा मतलब सीरियसली गिरा हुआ दिखाना मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स का
बहुत वाहियात डिसीजन है, बहुत ज्यादा। आदि का भी सेम बहुत ही वाहियात डिसीजन था, इस तरीके से दिखाना या फिर इस तरीके से करना। इवन अनुभा को वो मेरे ख्याल से आज हक करना भी था, उसने हाथ रखा भी था, मुझे एग्जैक्टली इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसने हाथ रखा अनुभा को जब वो अनुभा हक कर रही थी। और अगर ऐसा हुआ है सीरियसली तो भाई आदि को लेकर मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। वो बंदा बस कुछ नहीं कहना मुझे उसको लेकर। बट अनुभा के कैरेक्टर के साथ इस तरीके से मेकर्स का खेलना पसंद नहीं आया भाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि अनुभा और शुभ दोनों मिलकर ये साजिश रच रहे हो ताकि दोनों की मतलब काव्या और आदि के बीच में दरार आ जाए, आदि और अनुभा एक साथ हो जाए, काव्या और शुभ एक साथ हो जाए। मे बी पॉसिबल, ऐसा है, कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा, कुछ ये लोग ट्विस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि भाई मेकर्स के दिमाग में कुछ भी जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये इस तरीके से दिखाया कि काव्या और आदि को अलग करने के लिए शुभ और अनुभा एक साथ हुए, तो सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि चलो ये एक प्री प्लान्ड एक पूरा का पूरा सीन था, जिसके चलते यहाँ पे दोनों को यहाँ पे मतलब एक तरीके से यूज वगैरह किया गया, मुझे सेटिस्फेक्शन होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यार लिटरल वे में मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होऊंगा इस राइटिंग से, जिस तरीके से इन्होंने राइटिंग करी है और जिस तरीके से इन्होंने अनुभाग के कैरेक्टर को सडन वे में गिरा दिया, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। सेम गोज पर हमारे आदि, उसका भी कैरेक्टर इस तरीके से उन्होंने सडन वे में गिराया है, नहीं यार मुझे पसंद नहीं आ रहा। एंड आई विश कि इस ट्रैक को ये लोग जल्दी से निपटाएं और इस तरीके से निपटाएं कि ये चीजें चलती रहें, आदि वर्सेस शुभ और आदि अनुभा शुभ काव्य, ये चीजें चलती रहे, बट इतनी ज्यादा गिरी तरीके से ना हो जितनी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी गिरी हुई चीजें नहीं यार पसंद नहीं आ रही, लाइक लिटरल वे में नहीं आ रही पसंद। मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आ रही, बाकी ऑडियंस को पसंद आए ना है वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैंने कभी होप नहीं करा था कि एक आईएएस जो शो का मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है, उसकी जो एक प्रॉब्लम्स होने वाली है, उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा ये रॉन्ग वे में लेके चले जाएंगे। बाकी लेट्स यार आने वाले एपिसोड्स में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट अनुभव और आदि का एक साथ जो क्लोजनेस वाला सीन है जो एक रूम में होता है, वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के आने सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यूज से जुड़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।